गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत माधुरी से तृतीय पाठ का प्रारंभ करेंगे, जिस पाठ में हमें बताया गया है कि मूर्ख का साथ अच्छा नहीं होता, उससे केवल हानि ही होती है। तो हमें किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए, उसकी व्याख्या इसमें की गई है। मूर्ख मित्रों से क्या हानि हो सकती है। तो चलिए आज हम अपने पाठ की प्रारंभ करते हैं। चलिए, इसमें विजया और संघमित्रा नाम की दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें विजया बोलते हैं संघमित्रा, त्वम चित्रे किम पश्यसि, तुम चित्र में क्या देख रहे हो। संघमित्रा, अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ। पर्यंके राजा शयनम करोति, पर्यंके राजा शयनम, पर्यंके यानी अपने आसन पर राजा सो रहा है। वानरे तस्य सेवाम करोति, वानर उसकी सेवा कर रहा है। विजया, किंतु किम एतत् उचितम, क्या यह उचित है। एतत् में यह उचितम उचित है। वानर सेवा कर्तुम समर्थे, क्या वानर की सेवा करना समर्थ है, अच्छा है, ठीक है। संघमित्रा, तत् तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यसि, तब संघमित्रा बोल रहा है तब तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्याम, तब तो तुम इस कविता को पठित्वा पढ़कर एव ही जानो, ज्ञानम ज्ञास्याम माने जानो, तब तुम इस पाठ की कथा को पढ़कर ही जानो। आगच पठाम, आओ पढ़ते हैं, या आओ पढ़े। महिपाल नाम एक नृप आसीत्, महिपाल नाम का एक राजा था। स प्रसादे वानरस्य पालन पोषणम करोति स्म, वह प्रसादे महल में वानरों का पालन पोषण करता था। वह अपने महल में क्या करता था, वानरों का पालन पोषण करता था। तस्मै फलानि दुग्धम मिष्ठानम च यच्छति स्म, तस्मै उनको फल दूध मिष्टान आदि देता था। वानरे अपि नृपस्य आज्ञापालक सेवक आसीत्, वानर अपि भी नृपस्य नृप की आज्ञापालक आज्ञा का पालन सेवक आसीत्। आज्ञा पालन वानर भी राजा की आज्ञा का पालन सेवक की तरह करता था। एक बार ग्रीष्मकाले नृप शयन गृहे सुखेन शयनम करोति स्म, एक बार ग्रीष्मकाल में गर्मियों के दिनों में राजा अपने शयन कक्ष में, यानी जहाँ वो सोता था, सुखेन सुख के साथ शयन कर रहा था। तदा वानर तस्य समीपे व्यजनेन पवनम वायति स्म, तदा वहाँ वानर तस्य उनके समीप में व्यजनेन पंखे से पवनम वायति, वानर उनके समीप बैठकर पंखे से हवा कर रहा था। शीतलस्य पवनस्य स्पर्शेन नृपा झटिति शयनसुखं प्राप्नोत्, शीतलस्य पवनस्य, शीतल हवा के स्पर्श से, यानी जब हवा आती है उसके छूने से राजा झटिति शयन सुखम प्राप्नोत्, झट से यानी जल्दी से शयन सुख प्राप्त किया। उसने मतलब जब वानर उनको हवा कर रहे थे तो उनके स्पर्श से उनको झट से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हुआ और वो सो गया। तदा एका मक्षिका कक्षे प्राविशत, तभी एक मक्षिका यानी मक्खी कक्ष में प्रवेश किया, तभी एक मक्खी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। सा एतस्ततः भ्रमति स्म, सा वह कौन, मक्खी इधर उधर भ्रमती घूम रही थी। इस माने इधर उधर घूम रही थी। सहसाम मक्षिका नृपस्य नासिकाम उपाविशत, सहसा अचानक मक्खी नृपस्य नृप की नासिकाम नाक पर उपाविशत बैठ गई। अचानक से मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। सेवक वानर नृपस्य निद्राभंग न भवेत्, सेवक जो वानर है, सेवक वानर जो था नृप की निद्रा भग्नम न भवेत,
राजा की निद्रा भंग न हो, अतः ताम मक्षिकाम व्यजनेन एताड़ियत। अतः उस वानर ने मक्षिका यानी मक्खी को व्यजनेन एताड़ियत पंखे से मारा। मतलब वानर ने अपने राजा की निद्रा भंग न हो इसलिए उसने उस मक्खी को पंखे से ही, जिस पंखे से वो हवा कर रहा था, उससे ही मारा। मक्षिका उड़िए पुनः तत्रे उपाविशत। मक्षिका उड़ गई, मक्षिका वहां से उड़ गई, पुनः तत्रे उपासितर, लेकिन पुनः वहां पर आकर बैठ गई। मक्षिका उड़ाने से उड़ गई परंतु वह दोबारा से वहां पे आकर बैठ गई। वानर अपि पुनः ताम एताड़ियत। वानर ने अपि भी पुनः दोबारा से ताम उसे एताड़ियत उसे मारा। वानर ने भी उसे फिर से मारा। मक्षिका च पुनः पुनः तस्य तत्रे उपाविशत। और मक्खी भी पुनः पुनः उनके ऊपर आकर उपाविशत बैठ गई। एतत् दृष्ट्वा वानरः वारं वारं मक्षिकायै अक्रुध्यत। यह देखकर वानर बार बार मक्षिकायै अक्रुध्यत मक्खी पर क्रोधित हो रहा था। यह देखकर वानर मक्खियों पर क्रोधित हो रहा था। स वह नृपस्य राजा के समीप एवं खड्गम, राजा के समीप ही एक खड्गम मीन्स तलवार को बोलते हैं, तलवार अपश्यत, उसने राजा के समीप ही एक खड्ग को देखा। मूर्ख वानर खड्गम हस्ते अधारत। मूर्ख वानर ने उस खड्ग को हाथ में धारण कर लिया या हाथ में ले लिया। तेन खड्गेन च मक्षिकाएं प्रहारम अकरोत। उसने उस खड्ग से मक्खी पर प्रहार किया। मक्षिका तू 1 मिनट। मक्षिका तू दूरम अगच्छत किंतु खड्गस्य प्रहारेण नृपः मृत्युम अगच्छत। उस प्रहार से उसने मक्षिका पर प्रहार किया। मक्षिका तो उस प्रहार से अगच्छत चली गई, किंतु खड्ग के प्रहार से नृपः राजा मृत्युम अगच्छत, किंतु खड्ग के प्रहार से राजा की मृत्यु हो गई। जना मृतं नृपं दृष्ट्वा परम विषादम अगच्छत। लोग मृत यानी मरे हुए राजा को देखकर बहुत ही दुखी हुए। सत्यम एवं उत्तम, सत्य ही कहा गया है। पंडितो अपि वरम शत्रुन मूर्खो हितकारन, मीन्स पंडितो अपि, पंडित भी वरम शत्रुन, शत्रु हो, मूर्खम हितकारन, वह भी हितकारी होता है। मीन्स कि अगर पंडित भी शत्रु है तो भी मूर्ख के लिए हितकारी होता है। मीन्स ये कहा गया है कि यदि एक पंडित शत्रु भी है तो भी हमारे लिए उचित है, किंतु यदि एक हितकारक मूर्ख मित्र हो तो भी वह हमारे लिए हानिकारक ही होता है, क्योंकि मूर्ख हमें कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन एक पंडित हमें अच्छा रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए अगर पंडित हमारा शत्रु है तो भी वो हमें एक रास्ता ही दिखाएगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति हमें कोई रास्ता नहीं दिखाएगा।